धन्यवाद पिता परमेश्वर इस पुस्तक के लिए, पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए लिखा है। हे पिता परमेश्वर, ये हमारी बाइबिल है, ये जो कुछ कहती है वो मैं कर सकती हूँ। वो कहती है पाप तुम छोड़ सकते हो तो मैं छोड़ सकती हूँ। मैं चंगी हो चुकी हूँ तो मैं हो चुकी हूँ। उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो तुम तो हो चुके हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का वचन जो कुछ मैं सुनूं पिता परमेश्वर वो 100 गुना फलों को लेकर आए। आज का वचन मेरी जिंदगी से न रहे। आज जो कुछ सुनूंगा उसको मैं मानूंगा, उस पर चलूंगा भी, ताकि मेरे जीवन में गवाहियां बने। एक एक को यीशु के लहू में छिपाते हैं। धन्यवाद, आमीन। हमें क्या होगा? हम क्या हैं? स्वर्ग के राज में है। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? स्वर्ग के राज में। परमेश्वर ने आपको बुलाया है बढ़ने के लिए, घटने के लिए तो बुलाया ही नहीं है, बढ़ने के लिए, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर जाने के लिए। जब तक आप धरती पर है, मृत्यु का स्वाद नहीं चख लेते, तब तक क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मृत्यु तक तुम्हें संभाले रहूंगा, तुम्हें बढ़ाता रहूंगा। तो हम सब किसमें हैं? स्वर्ग के राज्य में हैं। ये जो हम रोज सुनते हैं इसीलिए कि हम कौन से लाइन में हैं? स्वर्ग के राज्य में है। ये पृथ्वी के राज्य में नहीं है, स्वर्ग के राज्य में। आपको मालूम होगा, वो कहते हैं ना तुम संसार में रहते तो हो मगर उसमें हो नहीं। हाँ, तुम कहाँ के हो? स्वर्ग के हो। हम कहाँ के हैं? सब बोले स्वर्ग के हैं, स्वर्ग के राज्य में है। स्वर्ग के राज्य में ना बीमारी है, स्वर्ग में ना बीमारी है, क्लेश है, न दुख है, न रोना है, न पीटना है, न पाप है, न नफरत है, न जलन है। तो हम कौन से राज्य में हैं? स्वर्ग के राज्य में हैं। जो आज रोज आप सुनते हो क्या हो? स्वर्ग के राज्य में आपकी रोज लड़ाई है दुष्ट के साथ, शैतान के साथ रोज लड़ाई है। मनुष्य से तो है नहीं। अगर जो लड़ाई झगड़ा में दिन बिताता है, मनुष्यों से लड़ता है, इसकी वजह से ये हो चुका है, इसी की वजह से मेरा बिगड़ा है, ऐसा ना होता तो ये शायद ना होता, इसकी कमी की वजह से मेरा ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? शैतान के साथ है, उसके कामों के साथ है। हमें नहीं मालूम है। जब हम स्वर्ग के राज में बढ़ते जाते हैं, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर उन भेदों को हम पर जाहिर करता है जो गुप्त है। कहते हैं ना कि कैसे हम अपने आप को रोक सके उस लड़ाई से, झगड़े से। जब हमको नॉलेज होने लगती है, ज्ञान मिलने लगता है, तो हम क्या होने लगते हैं? सत्य को जानने लगते हैं। तो क्या होने लगते हैं? स्वतंत्र होने लग जाते हैं। हमको इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है कैसे बचा के रखूं इस लड़ाई से, झगड़े से, इस चीजों से, हाँ, बहुत सी मुसीबतों से। जब हम कोई चीज जान जाते हैं तो क्या करने लग जाते हैं? हम दूसरे लाइन पर पकड़ लेते हैं, उसी को काम को करने लग जाते हैं। तो हमें स्वर्ग के राज में क्या होना पड़ेगा? बलपूर्वक प्रवेश करना होगा, वायलेंस के साथ प्रवेश करना होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा बिना मेहनत किए। वो कहते हैं ना मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आपको परमानेंट परमेश्वर क्या करता है? छुटकारा देता है। तो हमें स्वर्ग के राज में क्या होना पड़ेगा? बलपूर्वक। यीशु मसीह बलपूर्वक स्वर्ग के राज में प्रवेश हुए, स्वर्ग में उठा लिए गए। इतना विरोध होने के बाद वही काम करते थे, वही इच्छा पूरी करते थे जो खुदा की होती थी। कैसे वो कर पाते थे? इतना कठिन है। हाँ, बलपूर्वक करते थे। उसके लिए उपवास रखते थे। अच्छा, ये काम नहीं बन पड़ रहा है तो एक उपवास से काम नहीं चलेगा, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे। अच्छा, 1 घंटे प्रार्थना से नहीं हो रही है, 2 घंटे बढ़ा देंगे, अब और आगे जाएंगे। हम अपने आप को और चीजों से बचा के रखेंगे। ये सब क्या करते हो आप? बल अपने अंदर शक्ति धारण करते हो और बल पूर्वक करके उस चीज को क्या लेते हो? ले लेते हो और उसमें प्रवेश कर लेते हो। अगर जो चीज ना मिले, परमेश्वर की जो इच्छा मनसा है कि ये चीज तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, वो चीज नहीं हो रही, तो फिर हमारा सब कुछ मेहनत करना व्यर्थ है। हम मेहनत उतनी ही करते हैं जितना हमारे शरीर को आराम मिले, तब रिजल्ट नहीं आता। जब तक कि आपके शरीर, आपको दुख ना हो, आपका बीज बोना, आपको अंदर से आत्मा हिल ना जाए, तब तक कि आपको नहीं मालूम होता है कि ये काम होगा कि नहीं। जब आपकी आत्मा हिल जाए कि ये मैंने कुछ किया है, हिल गई मेरी आत्मा, तो समझ लो क्या होगा? काम होगा। हम इतना उपवास रखते हैं कि दिन भर 4 बजे तक रखें, फिर सुबह का खाना खा लिए, वही दिन भर। तो रखने से क्या मतलब? देर से खाया और क्या? सारा दिन रखना चाहिए कि हिल जाए, कि सुबह का भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, रात को भी नहीं खाया, एक दिन त्याग दिया, उस दिन को जाना ही नहीं। तो क्या किया हमने? बलपूर्वक किया प्रवेश उस चीज में, मेहनत की, उसमें दर्द हुआ कि अच्छा जी आज खाने को बहुत आइटम, जिस दिन उपवास रखा बहुत चीजें आई, बहुत चीज, ये चीज छूट गया, वो चीज छूट गया, आज प्रार्थना में सारा दिन रह गया, उससे नहीं मिले। ये क्या हुआ? आपके शरीर को दर्द हुई, आत्मा को दर्द हुई, शरीर को,
तब जानो अब रिजल्ट आएगा। आप वही उपवास रखे हो, सबसे बोल रहे बैठ रहे हो, सारा दिन बिता दिए, कहते हो उपवास रखे प्रार्थना किए। दर्द जब तक कि आपके ना हो आपके करने से, जैसे यीशु मसीह 40 दिन का, इतने बड़े हो गए तो एक दिन के उपवास से थोड़ी उनका होगा। जब बढ़ गया इंसान आत्मा में तो उनकी प्रार्थनाएं सब कुछ बढ़ेगा भाई, क्योंकि छोटे से उपवास से ईश्वर में दर्द उर्द थोड़ी होगा। ये तो बाएं हाथ का, तो उसी लेवल से वो मेहनत करेगा ना। उनको भूख लगी तो दुष्ट ने कहा इसे कर रोटी बन जाए। हाँ, तो हमारे उपवास में, हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। अच्छा 1 घंटा प्रार्थना कर, 2 घंटा चिल्लाने लगे लोग, अच्छा कुछ बदला है, दर्द हुआ। आप वचन ध्यान से सुने, क्या जाने कौन सा वचन आपको छुटकारा दे दे। अगर ध्यान से कान होते हुए नहीं सुन पा रहे हो, ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो परमेश्वर से कहो परमेश्वर ये जो कुछ मुझे जो सुना रहे हैं मुझे समझ में आए। खुदा से ऐसे प्रार्थना करके मांगो तो आपको समझ में आए, कौन सा वचन आपके हृदय को छू जाए और गवाही बन जाए। आप एक दिन गवाही में खड़े हो गए कि ये चीज सिखाया गया था वचन में कि ऐसे चलना, वही चीज मैंने रिसीव किया, वचन के द्वारा मेरे जीवन में गवाही हुई। जैसे होता ना, आप बोलते रहते हो कि मेरे लिए कानों के लिए प्रार्थना हुई तो मैंने उनके लिए रिसीव किया, ऐसे किया, वो हील हो गया। तो वचन के द्वारा भी गवाही होती। कौन सा वचन आपकी गवाही बना दे? जरूरी नहीं आप पे प्रार्थना हो रही उसी से आपकी गवाही बनेगी। हमने वचन सुना, उससे भी क्या होगी कि ये वचन हमको सिखा रहे थे, वही चीज से गवाही हो जाए। तो कितना ज्यादा है, पूरी गवाही आपकी बनी हुई है। नहीं बन रही गवाही सुनने से आपकी बन जाएगी। नहीं सुन पा रहे हो तो आपके दसमांशों से, ये चीजों से परमेश्वर बरकत पहले ही देगा। हाँ, डाटा रहेगा, आशीष पहले से रहेगी। वचन सुन रहे हो उससे आपको परमेश्वर छू लेगा कि आप ये चीज बोल रही थी, मैंने अपने लिए ये वचन रिसीव किया, उसके लिए रिसीव किया। वो बंदा बिगड़ा हुआ था, आप सिखा रही थी उसके साथ ऐसे ऐसे करो, तो वैसे ही किया, वो ऐसे बदल गया। तो वचन भी आपको गवाही लेकर आएगा। जब आपके लिए फायर प्रेयर होगी तो आप बोलोगे, एक दिन गवाही आएगी कि आप इस तरह फायर प्रेयर कर रही थी, वो चीज क्या हो गया? रिसीव किया, हील हो गया। आपसे मैं बात कर रही थी और बात करते करते वचन सुनते हील हो गया। तो कितना आपकी गवाही तो बनी हुई है। चीज से छुटकारा पाना ना, वो जो बड़ी सी दिक्कत है, कहाँ चलो अगर अकेले गवाही सुना के चले जाए तो आपको समझ में नहीं आया। पूरा 5 लेवल होता रहता है, इसमें नहीं तो उसमें, इसमें से नहीं इसमें, सारी चीजें आपको परमेश्वर बांध के रखता है, किसी न किसी चीजों से छुटकारा देगा ही। समझ में आ रही है मेरी बात ना, मैं क्या कह रही हूँ? गवाही से नहीं आई कोई बात नहीं, वचन ध्यान से सुन रहे हो, वचनों से गवाही आ जाएगी। कोई बदल नहीं रहा है तो जरूरी नहीं उस पर प्रार्थना ही हो। बहुतों को मैं बोलती रहती ना कि तुमको ये जरूरी है करने की, तुमको वचन सुनने की जरूरत है, ये चीज पूरा करने की जरूरी है ना। जरूरी नहीं उनके लिए प्रार्थना ही वो जरूरी है, वचन के द्वारा भी वो छुटकारा पा सकते हैं ना। तो हमें वचन को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को क्या करता है? छुटकारा करता है, वचन और चंगा करता है। कुछ लोग वचन सुनते सुनते उनके हड़बड़ाहट गड़बड़ाते, आपने वचन सुना है, शांति आ गई अंदर, पूरा आपको परमेश्वर बांध के रखा है, पूरा जैसे आए हो आप वैसे सेम वापस नहीं जाओगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 से 14। सकरा और चौड़ा मार्ग, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मतलब नैरो गेट, पतला रास्ता, तंग रास्ता, तकलीफों वाला रास्ता, हाँ, विरोधों वाला रास्ता, कि इस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं तो लोग विरोध करने लगे, नहीं इस रास्ते तुम नहीं चलोगे, मेरा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, हाँ, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, नैरो गेट से, पतले रास्ते से, तंग रास्ते से करो, विरोध वाले रास्ते से परमेश्वर में, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है वह फाटक, स्पेशियस गेट है, चौड़ा वह है फाटक जो सरल है, वह मार्ग जो, वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत से हैं जो उनसे प्रवेश करते, बहुत से हैं उनसे प्रवेश करते हैं। किनसे? चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं। और चौड़े फाटक में क्या है? विनाश है, वेस्ट है। वेस्ट मतलब बर्बादी है, खराब करने की उसमें क्रिया है। चौड़े फाटक में खराब करने की क्रिया है, आपके टाइम वेस्ट करने का। चौड़े फाटक में आपका समय भी बर्बाद होता है, वेस्ट ऑफ टाइम, आपकी टाइम भी क्या होता है? वेस्ट होता है, खराब होता है। आप सोचते हो यहाँ इस चीज में
मेहनत कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, इस चीज से काउंसलिंग करवा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, तो चौड़े फाटक से आप काम करवा रहे हो अपने। जान लो वो क्या है, आपका टाइम ही सिर्फ खराब करेगी। आप यहाँ तक पहुंचे हो क्योंकि टाइम ही आपका वेस्ट हुआ है अभी तक। हाँ, तो चौड़े फाटक से प्रवेश ना करो कि वहाँ आपका सिर्फ टाइम ही खराब होगा। आपको खराब करने की वहाँ सारी वस्तुएं मिल जाएगी चौड़े फाटक में, और बहुत से लोग उसमें से प्रवेश करें। चौड़े फाटक में क्या होता है, आंखों के सामने दिखाई देता है ना, उसमें पहले चमक धमक, शान शौकत, रुतबा, पैसा, मेकअप, बहुत कुछ। बोरिंग नहीं है, जो लोग कहते बोर हो गए यार, बहुत से हंसी मजाक, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से दोस्त हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, उसमें मनाही नहीं है। चौड़े फाटक में कुछ भी मनाही नहीं है, कुछ भी खाओ पियो उड़ाओ जमाओ। हाँ, उसमें कोई मना करने वाला नहीं है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत से उससे प्रवेश करते हैं, कोई मना भी नहीं करता इससे प्रवेश करो। जब कोई चीज खराब होने लगता है तब माँ बाप बच्चों सबका क्या, परिवार वाले को आंख खुलता कि ये बर्बादी की ओर चला गया, खराब हो गया। हाँ, अगर ये यीशु मसीह सकेत फाटक में प्रवेश करो और विनाश को नहीं क्या पहुंचाएगा, वो तुमको आखिरी ओर पहुंचाएगा। तब क्या करते हैं वो जो शैतान है, विरोध करने लग जाता है कि ये कैसे जा रहे हो, यीशु मसीह क्यों मान रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। वो तब शैतान को तकलीफ, जानो मनुष्य को कब तकलीफ होती है, दुष्ट को। क्योंकि सकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन है, मृत्यु नहीं है। सकेत फाटक में क्या है, जीवन है, उसमें बीमारी नहीं है, जीवन है। आपकी किडनी का जीवन है। परमेश्वर कितने साल तक इंसान चलता है, उसमें उत्पत्ति में लिखा 900 साल, 975 साल। बताओ, ये किडनी 900 साल चल जा रही थी, आज 50 साल में फेल हो जा रही है। 900 साल मनुष्य की चल जा रही। कितना लंबा बनाया किडनी, आंत, आंखें, नाक, मुंह, कितना लंबा बनाया है परमेश्वर। आज क्यों? वो क्या कहता है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकेत फाटक में आपकी जो किडनी है वो लंबे समय तक चलेगी, वो फेल होने नहीं। हार्ट आपका लंबे समय तक चलने वाला है। आपकी आंखें, हाँ, लंबे समय तक, जिसकी चली गई है रोशनी उसकी वापस आ जाएगी अगर सकेत फाटक से प्रवेश करोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? तो उसमें क्या है, जीवन है। आपके सारे बॉडी का, शरीर का, हाँ, ये जो चंगाई है शरीर के, ये पैसा बढ़ने से भी कोई चीज खरीद नहीं सकते हो। अमीर होने ऐसा लगता है अमीर होते तो इस चीज से, हाँ, तो आप धन पे भरोसा नहीं रख सकते हो। धन हमारे सुविधाओं के लिए है, धन हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए है, हमारे कठिन चीजों को सरल बनाने के लिए है धन। तो क्या कहता है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जीवन है, सकेत फाटक में क्या है, जीवन है, मृत्यु नहीं है। चौड़े फाटक में क्या है, मृत्यु है, लॉस है। चौड़े फाटक में क्या है, लॉस है, मतलब हानि है। किस चीज की हानि है, फिजिकल हानि है, स्पिरिचुअल हानि है। फिजिकल मतलब शरीर की हानि है। फिजिकल इंग्लिश में फिजिकल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, शरीर की हानि है। तुम्हारी आंखों की हानि है, हाँ, हाथों की हानि है, एक हाथ कट गया, पैर, आंख, मुंह, दांत, कान, ये सब क्या है, लॉस है। चौड़े फाटक में क्या है, हानि ही हानि है। तुम्हारी किडनी, आंतें, गर्भ, ये सब क्या है, चौड़े फाटक में है। कुछ लोग क्या होते, अभी तो जवान है, अब जवान में ही गर्भ क्या खराब हो गया। अभी जवान में तो और मजबूत होना चाहिए ना। देखा जाए समय के हिसाब से अब बुढ़ापा हो गया तो ये चीज काम नहीं कर रही है। जवानी में ये चीज क्या खराब होता जा रहा है, क्योंकि आप चौड़े फाटक में प्रवेश किए हो। आप चौड़े फाटक से जुड़े हुए, ना जानते हुए भी जुड़े हुए, इसीलिए आज आपके गांठों पे क्या है, हाँ, गर्भों पर, पेटों पे, सब क्या चीज है, लॉस ही लॉस है, हानि ही हानि है। क्योंकि वो चौड़े फाटक से प्रवेश करना चाहते हैं और उसमें जुड़े हुए। जो चौड़े फाटक से नहीं जुड़ना चाहते वो सकेत फाटक की ओर आ जाएंगे। हाँ, हमें लगता है आजकल इतने छोटे बच्चे को ये सब बीमारी बड़ी बड़ी कैसे हो गई, अभी तो इनकी मशीन नई है, कैसे किडनी फेल हो गई, हाथ कैसे, अभी तो ये नई है, उनकी आंखें नई है, सब कुछ अभी कितने साल हुआ ही है, क्योंकि वो चौड़े फाटक में है। समझ मेरी बात ना, वो चौड़े फाटक में है। उनके माँ बाप चौड़े फाटक में तो वो भी हुए हैं, हाँ, नहीं हमारे बाप तो वो है, उनको अच्छा ही लगता है चौड़े फाटक। इसीलिए माने ये नहीं लगता है कि हम जवान है तो अभी बहुत लंबे तक चलेगी हमारी किडनी, हमारी आंतें, मेरी आंखें, मेरा मुंह,
मुंह, मेरा दांत, ये सब मायने नहीं रखता है। चौड़े फाटक में प्रवेश हो, 2 साल से हो, 4 साल से हो, देखो खराब होगी, वो फेल होगा, समझ में आना। तो वो मृत्यु की ओर ही पहुंचाती है। फिजिकल हानि है, तुम्हारी हड्डियों की, तुम्हारी पेटों की, सब चीज की क्या है, हानि है। कि 2 साल में से क्या हुआ, क्योंकि चौड़े फाटक से प्रवेश कर रहे हो ना। हानि है, स्पिरिचुअल चीज की हानि है, आत्मिक चीज की हानि है। जैसे अगर कुरिन्थियों पुस्तक में पढ़े, अगर आत्मा मर जाए तो क्या शरीर रख सकते हो क्या? हाँ, 1 मिनट अपने घर में नहीं रख सकते हो। तो हमें मालूम है कि ये शरीर क्या है, आत्मा है, क्योंकि हमें आत्मा से प्रेम है। अगर आत्मा से प्रेम है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। आत्मा का फल क्या है? धीरज, प्रेम, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विरोध नहीं करता आत्मा, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मांगता है आत्मा, प्रेम। तो आत्मा जिसके अंदर आत्मा है वो प्रेम भी होना चाहिए उसके अंदर। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये सब क्या चीज है? आत्मिक चीजें है। और ये क्या पहुंचाएगी? आपके शरीर को लंबे समय तक, दीर्घायु तक चलाएगी, और आपके पीढ़ी दर तक परमेश्वर बना रहेगा। आपके बच्चों की भी रखवाली करेगा कि मेरे बाद ये अपने बच्चों को भी वही चीज शिक्षा देगा जो मेरे वचन से है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण मेरी शिक्षाओं से करेगा, अपनी बुद्धि से नहीं करेगा। अपनी सुख सुविधा पूरी करने के लिए बच्चा पैदा नहीं करना है, प्रभु की शिक्षा में डील डॉल में उसको बढ़ाना है, शिक्षा देना है। तो चौड़े फाटक में क्या है? फिजिकल हानि है, शारीरिक हानि है और स्पिरिचुअल हानि है, मतलब आत्मिक हानि।